पहले इक्विपमेंट कम होती थी, आज चीज़ें इतनी सारी हैं। कभी सोचें कि पहले कैसे लोग इलाज करते थे, बिना ब्लड टेस्ट, बिना अल्ट्रासाउंड, बिना इन चीज़ों के कैसे इलाज होते थे। आज हर चीज़ है, तो जब हर चीज़ होती है तो हमारा माइंड ज़्यादा इजी होना चाहिए ना। हमें अपनी इंट्यूशन पावर तो कम यूज़ करनी पड़ रही है, वो टेस्ट ही हमारे को सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में दे रहा है। पहले तो इंट्यूशन पावर से काम हो रहे थे। तो जब अपनी इंट्यूशन पावर कम यूज़ करनी पड़ रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है डायग्नोस करने में, तो हमारा माइंड कैसा होना चाहिए? रिलैक्स्ड, क्योंकि इट्स देयर इन ब्लैक एंड वाइट। ये लो, आपकी रिपोर्ट दिखाती है, ये मैं नहीं बोल रहा, सिंपल। तो हमें इस पर टेक केयर करना है कि हमारे हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट, हमारी यूनिट की मनोस्थिति, हमारी ओटी का एनवायरनमेंट और हमारी अपनी मनोस्थिति हीलिंग का हिस्सा है। आप में से कोई कोई अपने नर्स को डांटते हैं कभी? कभी ऑफ कोर्स वी शुड बी नाइस टू देम, बिकॉज हमारे से ज़्यादा हीलिंग वो कर रहे हैं पेशेंट की सारा दिन। हम तो पेशेंट को बहुत थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, वो ज़्यादा देर के लिए मिलते हैं। तो उनकी जो वाइब्रेशन है, उनकी जो एनर्जी फील्ड है, वो पेशेंट के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट करती है। लेकिन अगर हम आते आते चलते चलते 2 मिनट में एक लाइन बोल दी उनको, इंटेंशन हमेशा राइट होती है, लाइफस्टाइल चेक करनी होती है। इंटेंशन राइट है कि अगर वो गलती करती तो गड़बड़ हो जाता सारा, लेकिन वही बात को कहने का तरीका, वही बात को कहने का तरीका एक चीज हमें याद रखनी होगी। ऑलमोस्ट एवरीबडी टुडे व्हेन दे एंटर देयर वर्क प्लेस, दे आर ऑलरेडी कैरिंग एन इमोशनल बैगेज। यस और नो? हर एक के घर में कुछ 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 चल रहा है। किसी की नर्स का हस्बैंड से झगड़ा हो गया होगा, किसी का हस्बैंड अल्कोहलिक है, किसी के बच्चे का आज एग्ज़ाम है, वो उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाई, किसी के घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, किसी का कुछ कुछ, दे ऑलरेडी कैरिंग, प्लस अपने मन का ध्यान नहीं रख रहे, तो दे आर ऑलरेडी कमिंग इमोशनली अ लिटिल, एंड वी वांट देम टू डू हीलिंग। तो हमारा रोल एक्चुअली ये होना चाहिए कि हम अपने आसपास के लोगों की मनोस्थिति को क्या करें, एम्पावर करें बिफोर दे स्टार्ट हीलिंग। लेकिन अगर हमने उनको डांट दिया तो हम ही अपने हीलिंग को, ये कॉम्प्लिकेशंस वाइब्रेशन से होती हैं। नेगेटिव एनर्जी जब सर्कुलेट करती है ना एक जगह के ऊपर, उसका एक बहुत डीप इम्पैक्ट उस शरीर पर पड़ता है जो उस बेड पे लेटा हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं समाज में, जिनको लोग मिलते हैं, वो ऐसे उनको हाथ लगाते हैं कुछ ऐसे ऐसे, और वो ठीक हो जाते हैं। और लोग उनको कहते हैं फेथ हीलर। ना उनके पास साइंस है, ना मेडिसिन है, लेकिन जो उनके पास जा रहा है वो संपूर्ण फेथ से जाता है और ठीक हो जाता है। क्योंकि वहाँ जो एनर्जी होती है, वहाँ जो एनर्जी होती है बहुत, अगर हम ये 2 चीज़ों को कंबाइन कर दें कि पावरफुल प्योर पॉजिटिव एनर्जी एंड साइंस, तो फिर तो हमारे हॉस्पिटल में रोज़ मिरेकल्स हो रहे होंगे। मेडिकल साइंस कहेगी कि नहीं आपको इतना टाइम लगेगा, आपका ये, एंड मिरेकल क्रिएट होगा। क्योंकि जो मिरेकल्स क्रिएट होते हैं ना, वो पावर ऑफ द माइंड से क्रिएट होते हैं। मिरेकल मतलब साइंटिफिक प्रेडिक्शन से कुछ अलग होना, दिस इज मिरेकल। कि साइंस कहती है ये और आउटकम निकलता है कुछ और, तो हम कहते हैं ये तो मिरेकल है। ये मिरेकल में पावर ऑफ द माइंड रोल प्ले कर रहा है। मिरेकल्स हमेशा पॉजिटिव नहीं होते हैं। किसी को आप कहते हैं नहीं आप 2 साल चलेंगे इस कैंसर के साथ, लेकिन वो 3 महीने भी नहीं चल पाता। ये भी एक मिरेकल है कि साइंटिफिकली 2 साल चलना चाहिए था,
ये 3 महीने में क्यों शरीर छोड़ दिया? क्योंकि उसके मन को उसमें ताकत ही नहीं थी अब और एनर्जी देने की शरीर को. So when anything is different from a scientific prediction, then that is a miracle, which means power of the mind. तो हमें अब अपने हॉस्पिटल के वातावरण को ध्यान रखना है. हम अपने हॉस्पिटल में कुछ चीज़ें अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि हमें हॉस्पिटल के इन्फेक्शन रेट का भी बहुत ध्यान रखना होता है ना? नहीं तो व्यक्ति आए एक बीमारी के साथ और कोई और की बीमारी भी कैच करके चला जाए. तो जैसे हम फिजिकल इन्फेक्शन का ध्यान रखते हैं वैसे ही हमें इमोशनल इन्फेक्शन का भी ध्यान रखना है. तो उसके लिए हॉस्पिटल कैसा होना चाहिए फिर? जैसे हम हर थोड़ी देर के बाद हाथ धोते हैं, निकले हाथ धोते हैं, अंदर जाते हैं हाथ धोते हैं, नेक्स्ट रूम में जाते हैं फिर हाथ धोते हैं. आप अगर गिनती करो अब दिन में कितनी बार हाथ धोते होंगे? एक बार भी अगर नहीं धोया, एक बार भी अगर नहीं धोया तो इधर से उधर. अब ऐसे ही जब हम एक एक को मिलते हैं हमारा मन का वाइब्रेशन उनके मन के वाइब्रेशन को टच करता है. हमारी वाइब्रेशंस एक दूसरे पर असर करती हैं. जब हम कह रहे हैं कि डॉक्टर सारा दिन इलाज का स्ट्रेस है, इलाज का स्ट्रेस नहीं है, लेकिन क्योंकि सारा दिन उन लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं जो खुद दर्द में हैं एंड अपने मन को धो नहीं रहे, ध्यान नहीं रख रहे, तो फिर दर्द और दर्द और दर्द और दर्द और दर्द लेके शाम तक तो दर्द हो ही जाना है. फिर जो पेशेंट है वो इमोशनली स्ट्रेस में है, फिजिकली पेन में है, फाइनेंशियली क्राइसिस में है, सोशली उसकी जॉब रिस्क पे है इस टाइम, और हम उसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं हर 10 मिनट के बाद. तो अगर हमने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया, वो माइंड का ग्लव नहीं पहना, तो उनका स्ट्रेस. जब पेशेंट्स मोर रिलैक्स्ड हुआ करते थे 20 साल पहले, तो डॉक्टर्स भी रिलैक्स्ड हुआ करते थे. इलाज तो वो तब भी कर रहे थे और कम सुविधाओं के साथ कर रहे थे. तब तो क्राइसिस ज़्यादा होते होंगे, ज़्यादा ही होते होंगे ना. आज तो सब कुछ है. इट इज़ ओनली बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द माइंड. बिकॉज हमने कहा फ्लाइट लेट हो रही है तो टेंशन तो होगी. हीलर के लिए मैंडेटरी होना चाहिए कि वो रोज़ 1 घंटा कम से कम अपने मन का ध्यान रखने के लिए रखे. ये ऑप्शन नहीं होनी चाहिए हीलर के लिए, क्योंकि लोगों का तनाव ग्रहण करते 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 फिर हमारे डॉक्टर्स को स्ट्रेस होने लगा, और फिर भी नहीं ध्यान रखा तो किसी को डिप्रेशन होने लगा, फिर भी नहीं ध्यान रखा तो किसी को बर्नआउट हो गया, फिर भी नहीं ध्यान रखा तो कुछ ने तो सुसाइड भी कॉन्टेम्पलेट कर लिया. It is only because of absorbing people's stress. It's not because of the profession. It's not. उस प्रोफेशन के लिए तो हम ट्रेंड हैं, लेकिन हम इस मन को बिना एनर्जाइज की हर रोज़ एक हाई रिस्क सिचुएशन में लेके जा रहे हैं. अगर आज किसी ने एक मैराथन में पार्ट लेना हो तो वो क्या है, ऐसे ही उठ के भागना शुरू करता है. अगर वो ऐसे ही उठ के भागने लग जाए तो क्या हो जाएगा? कितने दिन की तैयारी होती है, क्योंकि एक टफ चीज़ में पार्ट लेना है. आप लाइफ एंड डेथ के साथ रोज़ काम करने रोज़ जा रहे हैं, तो जो मन ने इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ में रोज़ जाना है, उस मन को रोज़